नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हेरिटेज फूड्स लिमिटेड स्टॉक्स के बारे में। कल ही इस स्टॉक्स में रिजल्ट अनाउंसमेंट किया गया था और उसके बाद इस स्टॉक्स में एक अपर सर्किट देखने को मिला था। तो हम सबसे पहले इस स्टॉक्स का जो रिजल्ट है उसको यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर पिछले क्वार्टर के रिजल्ट को अगर आप देखेंगे मार्च को, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा नेट प्रॉफिट 23 करोड़ का था। अब ये जो स्टॉक्स का प्रॉफिट इस वाले क्वार्टर में आया है वो आप यहाँ से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। टाइमिंग भी आपको मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पे देखिएगा पीडीएफ पर क्लिक करेंगे तो आपको जो है फाइल डाउनलोड हो जाएगी। और टाइमिंग अगर आप देखेंगे तो 14:22 मतलब लगभग सवा 2 ढाई बजे के आसपास 23 तारीख के दिन यानी कि कल के दिन आया था। और उसके बाद स्टॉक्स में एक अपर सर्किट देखने को मिला। अब यहाँ पर डाउनलोड करने के बाद आपको कुछ इस तरह से पीडीएफ डाउनलोड होगी जो लगभग 13 पेज की है। पहले पेज पे आप देखेंगे कंपनी का ओवरव्यू है, सब्जेक्ट है और उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये रिजल्ट वाला सेक्शन है। रिजल्ट वाले सेक्शन को हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमें टेक्निकल पार्ट भी देखना है। तो यहाँ पे हम केवल रिजल्ट देखेंगे। तो पिछले क्वार्टर का रिजल्ट जो था वो हमारा 23 करोड़ का था और अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 58 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला। तो पिछले क्वार्टर से जस्ट डबल हमें यह प्रॉफिट देखने को मिला। तो जिसकी वजह से कंपनी में एक अपना एक बहुत बड़ा अप मूवमेंट देखने को मिला है। अब हम चलते थोड़ा सा इसके चार्ट की तरफ। चार्ट में अगर आप देखेंगे तो मैं आपको लगातार अपडेट दे रहा था कि स्टॉक यहाँ पे एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए नीचे की तरफ आ रहा था और स्टॉक ने इस लो को तोड़ के यहाँ पे लो बनाया था। तो मैंने आपसे कहा था कि स्टॉक्स में लास्ट का लो हमेशा अपना स्टॉप लॉस या सपोर्ट लेवल लेकर के चलना चाहिए। और स्टॉक्स अगर हमारा इस कैंडल के लो के नीचे क्लोज करता जो कि 518 का था तो हमें स्टॉक्स में और गिरावट दिखाई दे सकती। फिर स्टॉक्स ने यहाँ पे एक अप मूवमेंट दिखाया और इस कैंडल के हाई के पास तक का हाई बनाया और फिर से नीचे की तरफ आया। पर अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल का लो 520 का है और इस कैंडल का लो अगर आप देखेंगे तो 518 का। तो इसके ऊपर जो है हमारा लो बना और फिर स्टॉक अपर सर्किट लगा के इस कैंडल के हाई के पास गया। फिर मैंने आपसे कहा था कि इस कैंडल के हाई के बाद जो दूसरा टारगेट रहेगा इस कैंडल के हाई का रहेगा। पर आज स्टॉक्स ने फिर से अपर सर्किट लगाया और अब स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए, अपना स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ शिफ्ट करते हुए चलना है। जैसे कि स्टॉक ने ये जो लो बनाया अब स्टॉक्स ऊपर की तरफ जाएगा तो स्टॉक्स का सपोर्ट वाला एरिया इस कैंडल के हाई के पास का बनेगा, फिर स्टॉक्स का इस कैंडल के हाई के आसपास का बनेगा। और जब तक स्टॉक ग्रीन कैंडल बनाएगी, हाई बनाएगा और हाई के पास क्लोज होगा, जैसे कि यहाँ पर हमें बनती हुई दिखाई दे रही थी सेम टू सेम हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ग्रीन कैंडल जब तक बनेगी हमें बने रहना है। साथ ही स्टॉक्स का जो टारगेट है वो फिर से हमें इस कैंडल के हाई तक का दिखाई दे सकता है 727 रुपए के आसपास का। तो जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। ग्रीन कैंडल एटलीस्ट हमारी जब तक बनेगी आप तब तक बने रह सकते हैं। अगर आपको फिर भी एक छोटा सा स्टॉप लॉस चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ग्रीन कैंडल हमेशा ये बात का ध्यान रखना है कि ग्रीन कैंडल बन रही है इसका मतलब स्टॉक्स में पॉजिटिविटी बनी है। जैसे स्टॉक्स अपने हाई के पास आएगा जो कि 727 का है, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आपको दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पर आते आते आपको स्टॉक्स में एक दो दिन पहले या उसके आसपास लेवल जैसे आएगा थोड़ी बहुत गिरावट दिखाई दे सकती है। तो चलिए वीडियो को ये विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।